वेलकम बैक टू जीएस सक्सेस पॉइंट। गुड इवनिंग आप सभी को। हम लोगों ने पिछली कक्षा में अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को जानने के लिए इसे अनेक यान, महाकल्प, कल्प, युग इत्यादि भागों में बांटकर इसको समझने का प्रयास किया जाता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यान, ईरा, महाकल्प, कल्प, युग और इन सभी युगों से संबंधित आयु, आधुनिक वर्ष पहले और इन सब काल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी उनको आज हम समझेंगे। बिग बैंग महाकल्प देखिए, 13.7 अरब वर्ष से 5 अरब वर्ष तक, 13.7 अरब वर्ष से 5 अरब वर्ष तक क्या था? बिग बैंग, सुपरनोवा और तारों की उत्पत्ति हुई थी। और 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी और 12 अरब वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई थी। और इसी समय 5 अरब वर्ष पहले भी यही सब प्रक्रियाएं हो रही थी। इसके बाद आता है हेडियन यान, आद्य महाकल्प और प्राकजीवी। यह है 4 अरब 80 करोड़ वर्ष से 57 करोड़ वर्ष तक। इसको पूर्व कैम्ब्रियन भी कहते हैं। इसको कल्प और युग में विभाजित नहीं किया गया है। इस समय की जो घटनाएं हैं वह 4.8 अरब वर्ष से 3.8 अरब वर्ष तक महाद्वीप व महासागरों का निर्माण हुआ। सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, सूर्य की उत्पत्ति हुई, इसके बाद महाद्वीप व महासागरों का निर्माण हुआ। 3.8 अरब वर्ष से 2.5 अरब वर्ष तक ब्लू ग्रीन शैवाल एक कोशिकीय जीवाणु की उत्पत्ति हुई। इसके बाद 2.5 अरब वर्ष से 57 करोड़ वर्ष तक कई जोड़ों वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। अब आता है हमारा पुराजीवी महाकल्प। अब आता है, अभी पूर्व कैम्ब्रियन हम लोग पढ़ रहे थे, अब आता है पुराजीवी महाकल्प। 57 करोड़ वर्ष पूर्व से 24.5 करोड़ वर्ष तक। इसको कई भागों में विभाजित किया गया है। कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। इसमें जो मुख्य रूप से हैं वह कैम्ब्रियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियम, यह सब मुख्य रूप से हैं, लेकिन एक बार सबको देख लेते हैं हम लोग। कैम्ब्रियन 57 करोड़ वर्ष से 50.5 करोड़ वर्ष तक। इस समय स्थल पर कोई जीवन नहीं था। जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद आर्डोविसियन आता है, 50.5 करोड़ वर्ष से 43.8 करोड़ वर्ष तक। पहली मछली के साक्ष्य मिले। सिल्यूरियन में स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह के पौधे के रूप में मिले। और डियोनियम में स्थल व जल पर रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद आता है कार्बोनिफेरस, जो कि इम्पोर्टेंट है। 36 करोड़ वर्ष से लेके 28.6 करोड़ वर्ष तक पहले रेंगने वाले जीव जंतु रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीवों का प्रमाण मिला। पर्मियम में रेंगने वाले जीवों की अधिकता जल व स्थलचर पर। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यजीवी महाकल्प। पहले पूर्व कैम्ब्रियन, इसके बाद पुराजीवी महाकल्प, अब मध्यजीवी महाकल्प। 24.5 करोड़ वर्ष से
6.5 करोड़ वर्ष तक। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। इसमें जो मुख्य रूप से है वह है जुरासिक। फिर भी देख लेते हैं। ट्रियासिक 24.5 करोड़ वर्ष से 20.8 करोड़ वर्ष तक मेंढक व समुद्री कछुए की उत्पत्ति हुई। 20.8 करोड़ वर्ष से 14.4 करोड़ वर्ष तक यह डायनासोर का युग था। क्रिटेशियस 14.4 करोड़ वर्ष से 6.5 करोड़ वर्ष तक इस युग में डायनासोर विलुप्त हो गए। यह डायनासोर का युग था जुरासिक, और क्रिटेशियस में डायनासोर विलुप्त हो गए। अब आता है नवजीवी महाकल्प। पूर्व कैम्ब्रियन, पुराजीवी, मध्यजीवी, अब नवजीवी। 6.5 करोड़ वर्ष से लेकर वर्तमान समय में नवजीवी महाकल्प चल रहा है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, तृतीयक कल्प और चतुर्थ कल्प। तृतीयक कल्प को कई भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पुरानूतन, आदि नूतन, अधिनूतन, अल्प नूतन और अति नूतन। और चतुर्थ कल्प को अत्यंत नूतन, जिसको प्लीस्टोसीन कहते हैं, और अभिनव, जिसको होलोसीन कहते हैं। तो जल्दी जल्दी इसके बारे में भी समझ लेते हैं। पुरानूतन में छोटे स्तनपायी चूहे आदि का विकास हुआ। आदि नूतन में खरगोश की उत्पत्ति। अधिनूतन में मनुष्य से मिलते जुलते वनमानुष जंतुओं की उत्पत्ति हुई। अल्प नूतन वनमानुष, फूल, पौधे और वृक्ष के साक्ष्य मिले। अति नूतन में आरंभिक मनुष्य के पूर्वजों का विकास हुआ। जो चतुर्थ कल्प है, इसका जो प्लीस्टोसीन युग है, यह हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसका काल है 20 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष तक। इस समय आदि मानवों की उत्पत्ति हुई। और जो अभिनव है, होलोसीन है, ये 10,000 वर्ष से लेकर वर्तमान समय तक, जिसमें आधुनिक मानवों का विकास हुआ। उल्का पिंडों एवं चंद्रमा की चट्टानों के नमूने के अध्ययन से पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष पाई गई है। 4.6 अरब वर्ष पाई गई है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या सर्वप्रथम कास्ते द बफन ने किया था। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या सर्वप्रथम कास्ते द बफन ने किया था। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में यूरेनियम डेटिंग विधि, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, यूरेनियम डेटिंग विधि या पृथ्वी की आयु निर्धारित किससे की जाती है, का प्रयोग किया जाता है। नोट: जीवों या कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने में कार्बनिक डेटिंग विधि C14 का प्रयोग किया जाता है। यह कंफ्यूजन का विषय है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि और जीवों और कार्बनिक पदार्थों की आयु कार्बनिक डेटिंग विधि C14। अभी तक हम लोगों ने यह शॉर्ट में पढ़ा है, अब इसी को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। पृथ्वी के इतिहास को कई महाकल्प या महाकाल में विभाजित किया गया है। आद्य महाकल्प, जिसको प्री पेलियोजोइक एरा कहते हैं, इस महाकल्प को अर्कियन व प्री कैम्ब्रियन नामक 2 कल्पों में बांटा गया है। अर्कियन कल्प: इस काल की शैलों में जीवाश्मों का पूर्णतया अभाव है, इसलिए इसे प्रागजैविक या एजोइक काल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जीवाश्म का पूर्णतया अभाव है। इस काल में कनाडियन व फेनोस्केडिया शिल्ड निर्मित हुए हैं। प्री कैम्ब्रियन कल्प: इस काल में स्थल भाग जीव रहित था, मतलब स्थल पर जीव का विकास नहीं हुआ था। इसी काल में अरावली रेंज
और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। प्री कैम्ब्रियन में ध्यान दीजिएगा, अरावली को सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। पुराजीवी महाकल्प, जिसको पेलियोजोइक एरा कहते हैं, इसे प्राथमिक युग भी कहा जाता है। इसमें पहला है कैम्ब्रियन कल्प। इस काल में प्रथम बार स्थल भागों पर समुद्रों का अतिक्रमण हुआ तथा प्राचीनतम औषधि चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत में विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण इसी काल में हुआ। विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ है। पृथ्वी पर इसी काल में सर्वप्रथम वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति हुई, इसीलिए इसे प्राथमिक युग कहते हैं। इसे प्राथमिक युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी समय सर्वप्रथम वनस्पति और जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई और इसी समय विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण हुआ। ध्यान से समझिएगा। ऑर्डोविशियन कल्प, इस समय समुद्र में रेंगने वाले जीवों में प्रथम मछली की उत्पत्ति हुई थी। सिल्यूरियन कल्प, सिल्यूरियन कल्प को रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का काल कहते हैं। पहली बार पौधों का उद्भव सिल्यूरियन कल्प में हुआ था। इसे कैलिडोनियन पर्वतीय हलचलों का काल कहते हैं। डियोनियन कल्प, इस कल्प में कैलिडोनियन हलचल के परिणाम स्वरूप सभी महाद्वीपों पर ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं विकसित हुई। जब कैलिडोनियन कल्प था तो उसमें पृथ्वी पर और समुद्र में ऐसे ऐसे हलचल हुए और जिससे अनेक पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। इस कल्प में शार्क मछली की उत्पत्ति होने के कारण इसे मत्स्य युग कहा गया। नेक्स्ट है कार्बोनिफेरस कल्प। सबको हमने शॉर्ट में बता दिया है, यहाँ पर थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश कीजिए। कार्बोनिफेरस कल्प, इस कल्प में रेंगने वाली जीवों की उत्पत्ति व गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। अब तक अरावली का निर्माण हो चुका है, विंध्याचल का निर्माण हो चुका है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब कार्बोनिफेरस कल्प में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का भी निर्माण हो चुका है। इस काल में कोयले के व्यापक निक्षेप होने के कारण इसे कोयला युग कहा जाता है। पर्मियम कल्प, इस काल में वैरिसन हलचल के कारण ब्लैक फॉरेस्ट वासजिस पर्वतों का निर्माण हुआ। एशिया का तिएनशान व उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन पर्वत भी पर्मियम काल में निर्मित हुए। इस काल में जल व स्थल में रेंगने वाले जीवों की अधिकता थी। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यजीवी महाकल्प। मीसोजोइक एरा, इसे द्वितीयक युग, अभी इसके पहले जो था कैम्ब्रियन उसे प्राथमिक युग कहते थे और मध्यजीवी महाकल्प मीसोजोइक को द्वितीयक युग कहा गया है। इसे ट्रियासिक, जुरासिक व क्रिटेशियस 3 भागों में विभाजित किया गया है। आप यहाँ पर फिर से एक बार देखने की कोशिश कीजिए। मध्यजीवी महाकल्प, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, इसी का हम लोग विस्तार पढ़ेंगे। ट्रियासिक कल्प, यह काल आर्कियोप्टेरिक्स की उत्पत्ति का काल था। इसी काल में मेंढक व कछुआ की उत्पत्ति हुई थी। जुरासिक कल्प, यह डायनासोर रेप्टाइल्स का काल है। इसी समय जूरा पर्वत का निर्माण हुआ और इस काल में पुष्प युक्त वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई। ऐसी वनस्पतियां जिसमें फूलों का निर्माण होता था। क्रिटेशियस कल्प, इस काल में राकीज व एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति, ज्वालामुखी लावा व दरारी उद्भेदन की उत्पत्ति हुई
और ज्वालामुखी का निर्माण हुआ, जिसके लावा के दरारी उद्भेदन से दक्कन ट्रैप व काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इस काल में जब राकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ, इसके बाद ज्वालामुखी लावा का दरारी उद्भेदन हुआ और जिससे दक्कन ट्रैप व काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इस काल में डायनासोर विलुप्त हो गए। हमने पढ़ा था इसके पहले कि इस काल में डायनासोर विलुप्त हो गए। अब आता है नौजीवी महाकल्प, जिसको सीनोजोइक एरा कहते हैं। इस कल्प को तृतीयक या टर्शियरी युग भी कहा जाता है। इसे पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन में बांटा गया है। पैलियोसीन कल्प। इस काल में लैरामाइड हलचल के फलस्वरूप उत्तरी अमेरिका में राकीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ। इसी काल में सर्वप्रथम स्तनधारी जीवों व पुच्छहीन बंदरों का उत्पत्ति हुई। पैलियोसीन युग में ही पुच्छहीन बंदरों की उत्पत्ति हुई थी। इयोसीन कल्प। इस काल में हाथी, घोड़ा, रेनोसेरस, गैंडा जिसको कहते हैं सुअर आदि की भी उत्पत्ति हुई थी। ओलिगोसीन कल्प। इस काल में बृहत हिमालय, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति किस कल्प में हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा ओलिगोसीन कल्प में हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसी समय बिल्ली, कुत्ता, भालू आदि जीवों की भी उत्पत्ति हुई। मायोसीन कल्प में लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई। ओलिगोसीन में बृहत हिमालय की उत्पत्ति हुई और प्लायोसीन में शिवालिक श्रेणियों की उत्पत्ति हुई थी। और इसी प्लायोसीन काल में उत्तरी विशाल मैदान का भी निर्माण हुआ था। फिर से समझिए, ओलिगोसीन बृहत हिमालय, मायोसीन लघु हिमालय, प्लायोसीन शिवालिक श्रेणियां और उत्तर का विशाल मैदान। अब आता है नूतन महाकल्प, जिसको नियोजोइक एरा कहते हैं। इस कल्प को चतुर्थक युग भी कहा जाता है। इस महाकल्प को प्लीस्टोसीन व होलोसीन नामक दो कल्पों में बांटा गया है। प्लीस्टोसीन कल्प। इसी काल में सर्वप्रथम पक्षियों व मानव तथा अन्य स्तनधारी जीवों का वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ। वर्तमान स्वरूप प्लीस्टोसीन काल में विकसित हुआ। अभिनव कल्प या होलोसीन। इस कल्प में विश्व की वर्तमान दशा प्राप्त हुई। जो वर्तमान दशा है वह होलोसीन कल्प में प्राप्त हुई थी। इसी कृषि कार्य तथा पशुपालन का प्रारंभ अभिनव कल्प या होलोसीन में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास टॉपिक समाप्त होता है। हमें उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।